अरब ने भारत को दिया ऐसा बड़ा खजाना जो भारत को बना देगा अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर देश। तेल छोड़ो, यह तो इतना बड़ा खजाना है कि जिसके बिना परमाणु हथियार भी हो जाएगा बेकार, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा एनर्जी सेक्टर में लेगा नई क्रांति। अरब ने भारत के साथ निभाई पक्की दोस्ती, जिसे देख चीन, अमेरिका और रूस में आया भूचाल। अब दुनिया में ऐसा कोई देश पैदा नहीं जो भारत का कर पाएगा मुकाबला। दोस्तों, अब अरब देशों ने भी डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए खजाने खोलने की शुरुआत कर दिया है। अब की तरफ से भारत को एक ऐसी मदद मिलने जा रही है जिसकी इस समय भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल देखा जाए तो इस समय भारत अपने डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता हुआ नजर आ रहा है। भारत की ज्यादातर कंपनियों ने कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करके अपना डिफेंस सेक्टर में दबदबा कायम किया है और भारत के लिए फाइटर जेट से ज्यादा जरूरी एक ऐसा हथियार हो गया है जिसकी जरूरत भारत को काफी सालों से थी। वह आज सबसे खास पड़ोसी देश ने पूरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वह देश कोई नहीं बल्कि यूएई है। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत और यूएई के संबंध काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, ताकि भारत और इनका संबंध रस को भी फेल कर दिया है। इसके अलावा अब भारत अपनी ट्रेड पार्टनरशिप में काफी ज्यादा सुधार कर रहा है। देखा जाए तो भारत अभी तक अमेरिका से हथियारों की काफी ज्यादा डील कर रहा था और यही वजह है कि आज यूएई भी भारत को परमाणु हथियार देने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। दोस्तों, जिस तरह से अलग अलग विकसित देश भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस को मजबूत बनते जा रहे हैं, उसे हिसाब से देखा जाए तो भारत बहुत जल्द अपने ट्रेड रिलेशंस को लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, जिसके कारण आने वाले समय में भारत सुपर पावर देश बनता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत का यूएई के साथ जो गहरा संबंध बनता हुआ चला जा रहा है, साथ ही साथ भारत जो परमाणु की दुनिया में शहंशाह बनने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। सर, आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे करीबी देश कौन सा है, यानी कि कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जिसके साथ हमारे सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशन हैं, तो कई लोगों का जवाब होगा इजराइल। यहाँ तक कि कई लोग यह भी कहेंगे कि रूस से ज्यादा भारत का किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना होगा कि रूस नहीं, अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। आज की तारीख में भारत सरकार और भारत का सबसे गरीबी देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे हम यूएई के नाम से जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते, अभी तो दुबई का नाम आपने सुना ही होगा। दुबई की एक अमीर है, एक शहर है यूएई के साथ। भारत के इस समय संबंध लिटरेरी पिक पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, जो कि ट्रेड की दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है। बात ट्रेड की हो रही है तो चीन अमेरिका के बाद यूएई के साथ भारत सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। यूएई हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यूएई भारत में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, सबसे ज्यादा पैसा लगता है। इसके अलावा यूएई भारतीय से हथियार खरीदने में भी अव्वल है। ये भारत के इम्यूनिशन सबसे ज्यादा खरीदने हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर भारतीय यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस खोल रही है और भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट यूएई जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध सबसे ज्यादा क्लोज है, लेकिन इस पर मोहराज लग चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वह भारत आए थे और उन्होंने भारत के साथ एक परमाणु समझौता कर लिया है। और यकीन मानिए, यह परमाणु समझौता दिखता है दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में यूएई के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड किया गया और यह पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे पहले आज तक किसी भी अब देश में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाया गया, लेकिन यूएई के अंदर यह पावर प्लांट पहली बार बना है और यह इतना विशालकाय है कि इससे यूएई के अंदर 25% तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकेगी। और आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई भले ही आपको एक छोटा सा देश लग रहा हो, लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े 7 अमीरात हैं, जैसे कि दुबई वगैरह।
तो इन सभी की जरूरत को पूरा करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, एक से बढ़कर एक बिल्डिंग, माल और अन्य प्रकार की वहाँ चीज है, तो बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए 25% एक प्लांट से बिजली की आपूर्ति करना, यह अपने आप में दिखता है कि कितना बड़ा यह पावर प्लांट है। तो खैर, यूएई ने पावर प्लांट तो बना लिया, लेकिन उनके पास इसे चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए लगातार एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है, जिससे हम कहते हैं यूरेनियम। वह भी इनके पास सप्लायर प्रॉपरली उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अब इन्होंने भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि आपको अच्छा अनुभव है और उसमें एनर्जी सप्लाई करने का, इसीलिए आप लिए अपने एक्सपर्ट्स भेजिए और हमारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज कीजिए, इस चलाइए और हमारी जरूरत को पूरा करने में मदद कीजिए। और भारत इसके लिए तैयार हो गया है। अब आगे से भारत यूएई के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज करेगा। हमारी जो कंपनियां हैं वह वहां पर लगातार यूरेनियम की सप्लाई भी करेगी सुरक्षित रूप से, और इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से सस्ती बिजली आपको जरूर मिलती है, लेकिन खतरा भी होता है कि कहीं जरा सा एक्सीडेंट हो गया तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा और वह इलाका हमेशा के लिए बर्बाद। इसीलिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक तरीके से भारत के कंधों पर होगी और भारत अब पूरी तरीके से इसे मैनेज करेगा। बात करें भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें, इसके बदले भारत को अच्छी खासी रकम मिलेगी। हमारी जो कंपनियां हैं उनकी कमाई होगी और भारतीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अब वर्ल्ड का जो इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह भारत के हाथों में आ जाएगा, भारत के क्षेत्राधिकार में होगा। और इस वजह से जो पाकिस्तान लाखों की संख्या में यूएई में रहते हैं उनसे भी भारत से बचा कर रखेगा। उनके हाथ में यह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं पड़ने देगा। यानी कि इस समझौते से भारत को फायदे ही फायदे हैं, हमारी कमाई होगी। अब देश में हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा और यह देश और ज्यादा भारत पर निर्भर भी होंगे। इसीलिए यह समझौता भारत और यूएई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर भारत के खतरनाक फाइटर जेट तेजस MK2 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यह बहुत ही लाइटवेट एयरक्राफ्ट है, 177.5 टन का ही फाइटर जेट है। ग्लोबल डायनामिक शिफ्ट के चलते रूस और चीन की ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जा रही है, तो जो भी सारे देश थे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका रीजन्स में, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, जो रूस और चीन से हाइट जाट बाय कर रहे थे, तो अब इनके पास एक और ऑप्शन